नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के ऊपर अब एक बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। अभी तक ममता बनर्जी को चुनाव हारने का डर लग रहा था, उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई थी और अभी भी टीएमसी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये सारी स्थितियां चुनाव से पहले हो रही थी, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और वो है सीबीआई के वो दायरे में आ रही हैं, क्योंकि शारदा चिट फंड घोटाले में जिस तरह के जो मामले सामने आए हैं और सीबीआई ने जो लिंक जोड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा। एक तरफ तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है और वहां पर एक कॉन्टेम्प्ट प्ली दायर किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही शारदा चिट फंड घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इसलिए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट को समय समय पर बताना होता है कि इस केस में प्रोग्रेस क्या हुआ, और इस बार सीबीआई ने जो बताया है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद ममता बनर्जी की मुसीबत इतनी बढ़ जाएगी कि चुनाव से पहले ही उनकी कुर्सी छीन सकती है। ऐसी स्थिति है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्टेम्प्ट प्ली दायर किया है सीबीआई ने, उसमें सबसे पहला आरोप ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर लगाया गया है और वो आरोप है कि वो चिट फंड घोटाले में जो सहयोग स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए उस घोटाले को उजागर करने के लिए, सरकार वो सहयोग नहीं कर रही है। सरकार उन लोगों की सूची भी नहीं दे रही है जिनके ऊपर शक है और जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्तित्व हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने इस पूरे घोटाले में एक सबूतों को छुपाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। उन लोगों की सूची जो तैयार कर रही है सीबीआई, उनके नाम दे रही है और सरकार इसके उस फाइल पे बिल्कुल दबाव बना के बैठी हुई है, उसको बाहर नहीं निकाल रही है। इसके अलावा सीबीआई को जो दस्तावेज चाहिए, जिन मामलों में सहयोग की जरूरत सरकार से है, जो पहले एसआईटी जांच हो रही थी कोलकाता पुलिस के निगरानी में, वो सारे दस्तावेज देने में भी सरकार का रवैया ढुलमुल है। ये तो सरकार के सहयोग की बात है, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार सीबीआई के साथ सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ममता बनर्जी के कई सहयोगी इस घोटाले में शामिल थे। लेकिन सीबीआई ने जो दूसरा मामला जो रिवील किया है, सुप्रीम कोर्ट को जो बताया है, उसमें सीधे सीधे ममता बनर्जी का इस घोटाले से लिंक सामने आया है। क्योंकि ममता बनर्जी अभी तक ये बताती रही थी कि इसमें टीएमसी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, टीएमसी के जो नेता हैं उसको इस घोटाले में जबरदस्ती उनका नाम दिया जा रहा है, जिसके कारण टीएमसी की बदनामी हो रही है, ममता सरकार की बदनामी हो रही है। लेकिन सीबीआई ने जो सबूत अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, उसमें डायरेक्ट लिंक इस घोटाले का ममता बनर्जी से दिखाई पड़ता है और वो लिंक जो है वो एक दो रास्ते से होकर गुजरता है। सबसे पहले सीबीआई ने जो शारदा पूंजी कंपनी थी, शारदा चिट फंड, उसके प्रमोटर सुदीप्त सेन और एक जो राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद टीएमसी के हैं कुणाल कुमार घोष, उनके बीच लिंक को बताया कि इन दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी और इसके लिए कॉल डाटा रिकॉर्ड सीबीआई ने दिखाया है कि दोनों के बीच जो बातचीत होती थी फोन पे, उसका सारा रिकॉर्ड सीबीआई के पास है कि कैसे दोनों एक दूसरे के टच में रहते थे। और कुणाल घोष ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे और इसीलिए ममता बनर्जी के साथ भी उसका लिंक सामने आया है। सबसे पहला जो घोष और सेन के बीच का वो कॉल डाटा रिकॉर्ड है, उसमें एक और मामला सामने आया है और वो मामला है फंडिंग का, कि किस तरह से शारदा चिट फंड में जो पैसे आते थे उस पैसे का इस्तेमाल टीएमसी के लिए किया जाता था और टीएमसी के साथ अब डायरेक्ट ममता बनर्जी के लिए कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहला जो मामला आया
वो मामला आया है ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र, जो भावनगर से वो चुनाव लड़ती हैं और 2011 और 2016 में वो वहाँ से एमएलए बनी। उस क्षेत्र में कैसे शारदा चिट फंड के पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके बीच के कड़ी कुणाल घोष ही थे, जो प्रमोटर से और उनके दूसरे स्टाफ से ये काम करवाते थे कि वहाँ पर जो एक और व्यक्ति का जिसका ईडी ने जिसकी जांच की थी और जिससे पूछताछ की थी, वो थे शारदा चिट फंड के ही एक एम्प्लॉय, और उसका नाम है शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान से जब ईडी ने पूछताछ की तो ये पूरी कड़ी सामने आई। उस कड़ी में ये बताया गया कि किस तरह से प्रमोटर और टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी, ये तीनों का घालमेल शारदा चिट फंड में घोटाले का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि उस समय ये पूंजी कंपनी के नाम पर जो लोगों का पैसा लिया जा रहा था, उस पैसे का इस्तेमाल टीएमसी के लिए किया जा रहा था और उसमें ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र के लिए भी किया जा रहा था। शफीकुर रहमान ने जो बताया उसमें ये शामिल था कि भावनगर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, वहां के दुर्गा पूजा कमेटी को पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि वहाँ जितने दुर्गा पूजा कमेटी हैं, जितने पंडाल लगते हैं दुर्गा पूजा के समय, उन सबको फंडिंग जो करता था वो यही सुदीप्तो सेन की कंपनी करता था और उसके पैसे से ममता बनर्जी चुनाव जीतती थी। ये तो एक सामान्य उदाहरण है जहां एक विधानसभा क्षेत्र जो ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है वहां की बात की गई है। इसके अलावा सीबीआई ने टीएमसी में जो उसके फंड का इस्तेमाल होता था उसके कई और राज खोले हैं और उन राज में एक और बड़ा आधार है डायरेक्ट जिसका लिंक ममता बनर्जी से जुड़ता है, वो है ममता बनर्जी यानी कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड का। मुख्यमंत्री राहत कोष से तारा टीवी को 6.5 करोड़ के करीब रुपया दिया गया। 2013 से 2015 तक तारा टीवी को 27 लाख रुपया प्रति माह के हिसाब से 6 करोड़ से ऊपर का पैसा दिया गया और वो तारा टीवी जो है वो शारदा चिट फंड का ही है। ये दोनों के बीच लिंक है। उसी का एक मीडिया हाउस है जिसको ममता बनर्जी के जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उससे इतनी बड़ी रकम दी गई है। ये 2-3 मामले तो डायरेक्ट ममता बनर्जी से हैं और दूसरा है कि इस पूरे मामले को, इस पर पर्दा डालने के लिए, इस घोटाले को दबाने के लिए ममता बनर्जी ने कैसे भूमिका निभाई है। ये कुणाल घोष, सुदीप्तो सेन, ममता बनर्जी, ये पूरे लिंक को खंगालने के साथ साथ वहाँ पर जो पुलिस ने इस चीट फंड घोटाले में जो उसको दबाने के लिए हम भूमिका निभाई थी, उसमें एक सबसे बड़ा नाम था राजीव कुमार का, जो कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे और उससे पहले वो कई क्षेत्रों में काम कर चुके थे, जिनका पूरी तरह से इस चीट फंड घोटाले में इन्वॉल्वमेंट बताया गया था। सीबीआई ने उनसे कस्टडियल जो इंटरोगेशन की बात की थी, यानी कि सीबीआई का मानना था कि इनको अपने कस्टडी में लेकर इनका इंटरोगेशन किया जाएगा, तभी ये राज खोलेंगे। और इसलिए फरवरी 2019 में सीबीआई ने राजीव कुमार के ऊपर ये चार्ज लगाया था और उनको कस्टडी में लेने के लिए वहाँ सीबीआई की टीम पहुंची थी। लेकिन ममता बनर्जी को ये पता था कि वो उनके सबसे करीबी पुलिस अधिकारी हैं जो इन पूरे घोटाले में उनके नाम को बचा सकते हैं, ममता बनर्जी के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को बचाए रख सकते हैं। इसलिए ममता बनर्जी खुद ही सड़क पर उतर आई और वो सीबीआई के एंट्री के खिलाफ धरने पर बैठ गई। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर के लिए, जो एक सरकारी अधिकारी है, और कई पुलिस कमिश्नर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या दूसरे विभाग में कोई भी अधिकारी हो, वो जब करप्शन के केस में शामिल होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सरकार के लिए ये ऐसी बड़ी बात नहीं होती है कि उनको बचाने के लिए सड़क पर उतरा जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने इसके लिए धरना दिया था और वही राजीव कुमार अब धीरे धीरे उसका राज खोलेंगे, क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि पश्चिम बंगाल की पूरी मशीनरी इस घोटाले से जुड़े हुए लोगों को
बचाने में लगी हुई है। और ये पूरा मामला अब लगभग सामने आ चुका है कि इन सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ममता बनर्जी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ उन लिंक्स को सीबीआई ने दिखाया है और बताया है कि ममता बनर्जी डायरेक्ट कैसे उस कंपनी के पैसे से चुनाव लड़ती थी, इसके साथ साथ उस कंपनी के पैसे से अपनी पार्टी है उसके दूसरे नेताओं को फायदा दिलवाती थी, और यहां तक कि सरकार भी उस कंपनी को प्रोटेक्ट करती रही है। क्योंकि इसमें इस बात का भी खुलासा किया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में और बेसिकली जहां पर ये राजीव कुमार काम करते थे वहां पर उस कंपनी को प्रोटेक्शन दिया जाता था। एक पूंजी कंपनी है और ये जब लोगों से पैसा लेती है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो उसको प्रोटेक्शन की जो ज़रूरत होती थी वो प्रोटेक्शन पुलिस के तरफ से दिया जाता था। और उसी के एवज में ये चीट फंड कंपनी टीएमसी को और ममता बनर्जी को पैसा देती थी चुनाव लड़ने के लिए, और उसके साथ साथ ममता बनर्जी के कई नेता उससे दूसरे स्तर पर भी फायदा उठाते थे। तो अब ये पूरा घोटाला सामने आने लगा है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पे कड़ा रुख अख्तियार करने वाली है। और इसीलिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये सारी जानकारी दी है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि इन कागजातों को, ये ऐसे सूची को, ये सारे जो सबूत पर एक तरह से पर्दा डालने के लिए दबा के बैठी हुई है सरकार, उसको बाहर निकाला जाए और सीबीआई के साथ पूरी तरह से सहयोग किया जाए। और ऐसे में सीबीआई ममता बनर्जी से भी पूछताछ कर सकती है और इस स्थिति में ममता बनर्जी की कुर्सी भी जाने की पूरी संभावना है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।